नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करते हुए खिलजी वंश के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी और उससे संबंधित महत्वपूर्ण वित्तीय और राजस्व नीति और इससे संबंधित विशेषताओं की चर्चा करेंगे। जानेंगे अलाउद्दीन खिलजी की वित्तीय और राजस्व नीति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां, जिसमें आप सबको पता होना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने वित्तीय और राजस्व व्यवस्था को सुधारने में रुचि दिखाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर के संबंध में मुस्तखराज नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका काम बकाया करों की वसूली करना था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वैसे तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी से पहले भूमि कर की दर 25 से 30% हुआ करती थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में भू राजस्व की दर दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक थी और ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने संभवतः भू राजस्व की दर में इतनी अधिक वृद्धि अपनी सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की थी। आप सबको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने एक विशाल स्थायी सेना रखी थी और उस सेना के भरण पोषण के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर 50% कर दी थी। लेकिन ऐसी स्थिति में भी किसानों को अधिक नुकसान नहीं होता था, क्योंकि जहां एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर में वृद्धि की, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को भूमि कर अधिकारियों के भ्रष्टाचार से बचाने के लिए भी अनेकों कदम उठाए। अलाउद्दीन खिलजी ने घोषणा की कि दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़े दंड दिए जाएंगे। इसके चलते इन अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किसानों के शोषण में कमी आई। इसी के परिणाम स्वरूप ही किसान अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी 50% की भू राजस्व की दर को चुकाने में सक्षम थे। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए वित्तीय नीति की, तो इसके अंतर्गत इतिहासकार बर्नी का कहना है कि बिस्वा के आधार पर राजस्व एकत्रित किया जाता था। जजिया कर भी लगाया जाता था, लेकिन यह ब्राह्मणों, स्त्रियों और बच्चों आदि पर नहीं लगाया जाता था। मुसलमानों से धार्मिक कर के रूप में ज़कात, जो कि संपत्ति का 1/40वां भाग होता था, इसे भी वसूला जाता था। इतिहासकार बर्नी का कहना है कि राज्य की आय का महत्वपूर्ण साधन युद्ध में लूटा गया माल महत्वपूर्ण था, जो कि वैसे तो दिल्ली सल्तनत में 1/5 था, लेकिन यह भी अलाउद्दीन खिलजी के समय में 4/5 कर दिया गया था। इतना ही नहीं, अलाउद्दीन खिलजी ने आवास और चराई कर भी लागू किया था। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक मात्रा में जहां तक बन सका वहां तक कर आरोपित किए। तो ये थी अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित वित्तीय और राजस्व नीतियाँ। थैंक यू।